पट खोले गए मंदिर के, तो उन्होंने माँ से अरदास की कि माँ अब तो आपको शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। उधर मेरे घोड़े का शीश भी काट लिया गया और आज मेरी साख भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो काफ़ी देर कहते हैं कि ध्यानु भगत ने वहाँ पे अरदास की, लेकिन जो है माँ ने उनको फिर भी दर्शन नहीं दिए। अब उसके बाद कहते हैं कि जब बहुत देर होगी तो ध्यानु भगत ने कहा कि ऐसे तो मेरा जीना बेकार है, कि वैसे भी जो है राज दरबार में मेरी बड़ी खिल्ली उड़ी, वहाँ पे घोड़े का शीश भी काट लिया गया, कि माँ मैंने आपके विश्वास पे ही जो है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो कहते हैं कि ध्यानु ने फिर अपना शीश माँ के दरबार में वहीं काट करके जो है वो चढ़ा दिया था भेंट के रूप में। और कहते हैं कि तभी माँ भगवती जो है उस मंदिर में प्रकट हुई और माँ ने जो है वो ध्यानु का शीश जोड़ दिया था। अब यहीं से वो जो भेंट वाली बलि वाली बात है उसको पूरी ध्यान से सुन लीजिए, जिनको उसका ज्ञान नहीं है। तो माँ ने जब ध्यानु का शीश जोड़ दिया था, और कहते हैं कि वहाँ पे दिल्ली में भी जो अकबर का दरबार था वहाँ पे जो घोड़े का शीश काट लिया गया था वो भी जुड़ गया था अपने आप ही। तो वहाँ पे भी पता लग गया था अकबर को। उससे बहुत सारी एक कथा ये भी जुड़ी हुई है कि बाद में अकबर फिर सोने का छत्र लेकर के पैदल नंगे पैर, जब उसे पता लगा था कि कोई शक्ति है महाशक्ति, कि कहीं मैंने अपमान तो नहीं कर दिया, तो अकबर भी गया था वहाँ पे सोने का छत्र लेकर के उसी मंदिर में। और कहते हैं कि तब भी अकबर के मन में अहंकार था कि मैं अकबर राजा 1.25 मन सोने का छत्र जो है आपको चढ़ाना, आज तक किसी ने आपको चढ़ाई नहीं। कहते हैं माँ की ऐसी क्रोपी हुई थी कि एक ऐसी ज्वाला वहाँ प्रकट हुई कि वो जो तवा था वो सोने का जो छत्र था वो नीचे गिरा और ऐसा काला हो गया कि आज तक भी वो छत्र जो है वो ज्वाला देवी टेम्पल में पड़ा हुआ है, मंदिर में पड़ा हुआ है। लेकिन कोई भी इतनी रिसर्च होगी इसके ऊपर, कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन से मेटल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब वो माँ की क्रोपी से जल गया, वो काला हो गया, वो मेटल ही चेंज हो गया। और आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि वो कौन से मेटल में चेंज हो गया। आज भी रखा हुआ है वो मंदिर में। और कहीं ना कहीं जब ध्यानु ने अपना वहाँ शीश काट लिया था, माँ ने शीश जोड़ दिया था, तो माँ ने ये कहा था कि ध्यानु आज तो मैंने आपका शीश जोड़ दिया, लेकिन कलयुग में कोई भी अगर भेंट के रूप में या बलि के रूप में मुझे अपना शीश चढ़ाएगा तो मैं उसको नहीं जोड़ूंगी। तब माँ ने कहा था कि लेकिन जो नारियल के रूप में, अब अगर आप देखेंगे जो नारियल है, जब आप उसका छिलका उतारेंगे, जो पूजा वाला नारियल होता है जटा वाला, उसको आप खोलेंगे तो पूरा जब उतार देंगे तो उसके अंदर मुंह बने होते हैं। ये इत्तफाकन चीज़ नहीं है कि वो जो मुंह बने होते हैं नारियल में। तो माँ ने कहा था कि मैं शीश की जगह पे बलि के रूप में वो नारियल ही स्वीकार करूंगी। कल को कोई भी अपना शीश काट देगा या बलि शीश काट करके चढ़ाने की अगर बात करेगा कि मैं जोड़ दूंगी